हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम नेहा, फिटनेस ट्रेनर, जिम और योगा इंस्ट्रक्टर, ऑल्सो कराटे कोच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, इसे कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे। भस्त्रिका प्राणायाम सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इस क्रिया को करने से हमारी बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाती है और अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। गर्मियों के दिनों में इस प्राणायाम को 1 से 2 मिनट करें, क्योंकि इस प्राणायाम को करने से हमारी बॉडी में गर्मी आती है। और सर्दियों के दिनों में 5 मिनट कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से हमारा मन शांत होता है, स्थिर होता है और ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। वरना आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए इंसान इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि वह खुद को समय ही नहीं दे पाता है। जैसे स्टूडेंट अपनी स्टडी में, जॉब वाले अपनी जॉब में, बिज़नेस वाले अपने बिज़नेस में, जो जिस प्रोफेशन में है वो उस प्रोफेशन में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि वो अपना मन शांत रखना ही भूल गया है। हालांकि वो सोने के लिए जाता तो है, आराम करने के लिए जाता तो है, लेकिन उस दौरान भी उसका माइंड स्थिर नहीं रहता है। अगर आप इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। इस क्रिया को करने से आपका मन शांत होता है, स्थिर होता है, मन के दोष दूर होते हैं, मन से द्वेष खत्म होता है और नकारात्मक विचारों का नाश भी होता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े अच्छे होते हैं या फेफड़ों की सतह को बढ़ा देता है। जब फेफड़ों की सतह बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन हमारे खून में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी तरह से प्रवाहित होती है और बदले में खून से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कई टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर से बाहर निकालती है। भस्त्रिका प्राणायाम ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, साइनस, नज़ला, नाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, फेफड़े, हार्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और फेफड़े, हार्ट्स को बहुत अच्छा बनाता है। हमारे शरीर की जो पूरी ऑक्सीजन है उसका 50% यूज़ हमारे शरीर के 3 मुख्य अंग करते हैं। पहला माइंड, दूसरा लीवर, तीसरा हार्ट। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा लीवर बहुत अच्छा होता है। लीवर से रिलेटेड होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उनको दूर करता है। जैसे जो थोड़ा सा भी ऑयली खा ले उनको अपच हो जाता है, वह उस प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। डाइजेशन सिस्टम अच्छा करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके चेहरे में शाइनिंग आती है, क्योंकि जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से होता है। इस प्राणायाम को करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, जिससे आपको कोई भी बीमारी जल्दी नहीं होगी। नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, कैप्चिंग पावर बढ़ेगी, आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, उनके अंदर से यह प्रॉब्लम भी दूर होगी। एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या भी खत्म होगी। तो ये थे भस्त्रिका प्राणायाम के फ़ायदे। आइए अब जानते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठ जाना है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। जो इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं, घुटनों से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, वो लेग स्ट्रेट करके भी बैठ सकते हैं। इट मीन्स आपको कोई भी आरामदायक पोजीशन लेनी है, वो कोई पोजीशन कोई भी हो। इसमें इस प्राणायाम को करते समय आपको अपनी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में प्रॉपर तरीके से फोकस करना रहता है। वैसे तो हम सांस लेते ही छोड़ते रहते हैं 24 घंटे, लेकिन अब जो हम 1 से 2 मिनट इस प्राणायाम को करेंगे, इसमें हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में कंसंट्रेट करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मुद्रा के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम एक नई मुद्रा जानेंगे जिसे बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में हम अनामिका फिंगर का यूज़ करते हैं। अनामिका फिंगर्स का रिलेशन हमारी पृथ्वी से होता है, इसलिए हम अनामिका फिंगर का यूज़ करेंगे। इसमें अनामिका फिंगर और अंगूठे को मिलाकर रखते हैं, 3 फिंगर स्ट्रेट होंगी। इस मुद्रा को लगाने से शरीर की दुर्बलता, शरीर का भारीपन खत्म होता है।
विटामिन की कमी दूर होती है, मोटापा, पाचन शक्ति, ये सारी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। साथ साथ में सात्विक गुणों का विकास होता है और बॉडी के अंदर स्मार्टनेस आती है, तेजस्विता आती है, कांति आती है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए 3 लेवल डिसाइड किए गए हैं। सामान्य गति, जिन लोगों को कोई भी रोग है, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, वो सामान्य गति से करेंगे, उनके लिए सामान्य गति है। दूसरा मध्यम गति, तीव्र गति। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो मध्यम गति से भी कर सकते हैं, तीव्र गति से भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे सामान्य गति। आंखें बंद रहेंगी, आप पृथ्वी मुद्रा का यूज़ करेंगे। मैं आंखें खोली रहूँगी क्योंकि मुझे आपको समझाना है। आप लोग लेकिन आंखें खोलकर बिल्कुल भी इस प्राणायाम को ना करें। आपको अपनी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में कंसंट्रेट करना है। नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो हमारा पेट बाहर जाएगा, जब ब्रीथ आउट करेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा, गुब्बारे की तरह। जैसे हम गुब्बारे को फुलाते हैं, सांस उसके अंदर भरते हैं, गैस भरते हैं तो वह फूलता है, जब गैस को बाहर निकालते हैं तो वह पचकता है। सेम प्रोसेसिंग भस्त्रिका प्राणायाम में भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको 2 सेकंड सांस लेने में लगाना है, 2 सेकंड सांस छोड़ने में लगाना है। जब भी हम इस प्राणायाम को करेंगे तो जो सांस भरेंगे वो हमारे लंग्स में जाएगी, पेट में बिल्कुल भी नहीं। लंग्स में हम सांस को अपने भरेंगे। ये था हमारा सामान्य गति। अब हम करेंगे मध्यम गति और तीव्र गति से। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जिन भी लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम करने में थोड़ा सा चक्कर जैसा फील होने लगे, वह बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब हम अपनी ब्रीद आउट ब्रीद इन को प्रॉपर तरीके से करते हैं, प्रॉपर फोकस करते हैं, तो हमें थोड़ा सा चक्कर आता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा कि आपका प्राणायाम गलत हो रहा है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी तक हमने जाना था भस्त्रिका प्राणायाम के फ़ायदे और इसे कैसे करते हैं। अब देखेंगे कि इस प्राणायाम को करने में हमें किन किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए और किन बीमारियों में इसको अवॉइड करना चाहिए, किन बीमारियों में इसको सामान्य गति से करना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी है, हार्निया है, प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान मिर्गी आती है, ये समस्या जिन लोगों को है, इस दौरान इस प्राणायाम को बहुत ही सामान्य गति से करें और धीमी गति से करें। जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक है, अल्सर है, अभी सर्जरी हुई है, हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है, उस दौरान इस प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम को करने से हमारी बॉडी के अंदर गर्मी आती है, तो इस प्राणायाम के साथ साथ में हम शीतली प्राणायाम भी करेंगे, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं ये देखते हैं, फिर बाद में मैं ये भी बताऊंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शीतली प्राणायाम में आपको अपनी जीभ को बाहर निकालना है और राउंड करना है, जैसे किसी पक्षी की चोंच होती है, कुछ इस तरीके से। अब क्या, जब हम जीभ बाहर निकालते हैं तो आपको जो ब्रीथ इन करनी है, सांस लेनी है, वो मुंह से लेंगे जीभ के दौरान।
और जब ब्रीथ आउट करेंगे तो वो नाक से करेंगे। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप अपनी जीभ बाहर निकालेंगे, उसके बाद राउंड करेंगे, फिर सांस लेंगे। जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं और जब जीभ को बाहर निकालते हैं, उसे राउंड करके सांस को अंदर लेते हैं, तो आप फील कर सकते हैं कि आपके गले में बिल्कुल ठंडा जैसा लग रहा है। बाई चांस कभी आप इस दौरान फंस जाएं, आपको पानी ना मिले, तो आप अगर इस प्राणायाम को करते हैं, शीतली प्राणायाम को करते हैं, तो आपके अंदर से प्यास बुझ जाएगी। जैसे जब हमारे जो पशु पक्षी होते हैं, सॉरी पशु तो नहीं होते हैं, वो तो ज़मीन पर रहते हैं, उनको कभी भी पानी मिल सकता है। जो पक्षी होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं, उस दौरान उनको पानी नहीं मिलता है, तो वो इसी क्रिया को करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। इससे आपका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा और प्यास भी नहीं लगेगी। बहुत तेज़ प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी प्यास भी इस क्रिया को करके बुझा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन की बटन को भी दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो बनाए रखिए अपना साथ नेहा फिटनेस ट्रेनर के साथ। फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।